हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज डिग्री स्टडी। आज आईएफ का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसे हम कवर करने वाले इंटरनेशनल पैरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। जो आज लेक्चर लेने वाले ये हमने पिछले लेक्चर से कनेक्शन में रखा हुआ है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंटरेस्ट आर्बिट्रेज किया था, अगर याद होगा तो कौन से कंट्री से बोरो करना है, कौन से कंट्री में इन्वेस्ट करने का है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, ओनली इंटरेस्ट, नथिंग एल्स। बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सेम चीज आपने इसके पहले क्लास में किया हुआ। नाम लेसन का अलग हो गया बट काम वही है, एवरीथिंग विल बी सिमिलर। क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग डेटा वाज अवेलेबल टू डिसाइड द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर बोरोइंग INR 12 मिलियंस। बोरोइंग्स करना है INR में, INR मतलब होम करेंसी हो गया। हमको होम करेंसी में बोरो करना है, कितना बोरो करना है? 12 मिलियन मतलब 1 करोड़ 20 लाख फॉर अ टेम्पररी पीरियड फॉर 3 मंथ्स। कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। ऑन अ रिस्क फ्री बेसिस, इग्नोर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज रेट्स आर अगेंस्ट INR। एक्सचेंज रेट्स भी आपको दिया है, अगर आप ध्यान से देखो तो स्पॉट रेट दिया है, फॉरवर्ड रेट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है। इसके पहले के सम्स में अगर आपने देखा 2 इंटरेस्ट का रेट होता था, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरेस्ट का रेट दिया। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे बोरो ही करने का है। तो ये जो रेट रहेगा वो किसका रहेगा? बोरोइंग कंट्री का रहेगा। बोरोइंग कंट्री का रेट कितना है? 4.25, 5.5 एंड 6 अलग अलग रेट दिया है। बोरोइंग कंट्री को यहाँ पे INR। जो करेंसी दिया है वो USD में दिया हुआ है, USD का रेट दिया, USD का रेट दिया 40 पॉइंट, 54 पॉइंट एंड सो ऑन। तो आपको सबसे पहला तो ये समझना है, क्योंकि मेरा बेस करेंसी ये है, ये पहले आना चाहिए, INR USD होना चाहिए, बट ये USD INR के फॉर्म में दिया, मतलब ये क्या है? इनवर्स है। तो इनवर्स है तो कोड को उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलो, फॉर्मूला रहेगा 1/1 प्लस R/T। याद आया? तो यहाँ पे सेम नेट लायबिलिटी व्हेन बोरोइंग USD। अगर हम USD बोरो कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला है, ये 12 मिलियन बोरो किया, 1 इनवर्स ले लिया, किसका? स्पॉट रेट। तो मैं इधर बता रहा हूं इधर फॉर्मूले में क्या है, यहां पे फॉर्मूले में आ जाएगा 1 स्पॉट रेट, ठीक है, रिवर्स इनटू 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कितने मंथ्स के लिए? 3 मंथ्स के लिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बराबर है, क्लियर? क्योंकि आपने इनवर्स किया है तो फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये कौन सा रेट होगा? फॉरवर्ड रेट। और यहाँ पे कौन सा रेट आता है? स्पॉट रेट आता है। देखो आप स्पॉट रेट देख सकते हैं 40.125, और ये कौन सा रेट है? फॉरवर्ड रेट है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में किया हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे आ गया 12 मिलियन अपॉन द स्पॉट वैल्यू इंटू 1 प्लस 4.25 अपॉन 100 इंटू 3/12 इंटू ये आज का रेट माइनस 12 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख। ये माइनस क्यों किया? टू फाइंड ओनली इंटरेस्ट। अगर ये माइनस नहीं करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि आपने इंटरेस्ट के साथ कितना पैसा बोरो किया है। ये जो अमाउंट आएगा विद इंटरेस्ट आएगा, जैसे उसमें प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आया? तो इसलिए अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करेंगे, पहला एक एक करके, कोई घाई नहीं है। इसको डिवाइड कर देंगे, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइड करो, मैं मैनुअली इधर सॉल्व कर रहा हूं, इसके लिए बोलो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 40.125। मेरे को आंसर बोलो। 99 299 069 14.14, ठीक है। .14 इंटू, अब ये बाजू आते हैं 4.25 इंटू 3 डिवाइड बाय 1200 प्लस 1.001006, 4 डिजिट हो गया ना, इंटू 40.1
2765 माइनस 1,20,00,000। सबर, आराम आराम से, कोई घाई नहीं करना सॉल्व करने के लिए। ये भाई साहब को जैसा है वैसे ही, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 1149, बोलो वापस 1199, वापस अभी बोल, मल्टीप्लाई कर दिया 1199 59.68 बराबर। गड़बड़ क्यों लग रहा है? माइनस, अच्छा एक मिनट, इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं करना। अच्छा माइनस के साथ बोल रहे हो, मतलब ये मल्टीप्लाई किया, उसमें इसको माइनस किया, तो आंसर माइनस में आएगा ना तेरे को इधर। वही तो बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे, इसके लिए बोल रहा हूं। तो ये माइनस में आया आंसर, ठीक है। अब इसमें ये अमाउंट को माइनस कर दो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं रहेगा बेटा, या फिर कुछ तो करेक्शन है, मेरे को गड़बड़ लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है मेरे को। सॉल्व कर लो वापस से, मैं सॉल्व कर दो, गड़बड़ है, एक मिनट रुक जा, वापस सॉल्व करने दो आराम से, वापस से सॉल्व कर, गड़बड़ है यहाँ पे। ये ब्रैकेट एक है बेटा और ये अलग है, तो एक साथ सॉल्व करना, एक साथ सॉल्व करना। इसको डिवाइड कर दो, मैं बाद में सॉल्यूशन दिखाऊंगा, अभी मैनुअली तुमको इसके लिए बता रहा हूँ कि तुमको भी आइडिया आ जाएगा। तो ये आया था 29,906,9.14 इंटू 1.006 या 16, देख एक बार, 1.0106 इंटू 40.2765, जो भी आया रहेगा, जो भी आया रहेगा मल्टीप्लाई करना, और उसको जो आंसर आया उसे इससे मल्टीप्लाई कर दे, और फिर आंसर बोल मुझे। इनको मल्टीप्लाई कर और फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई कर। 1217 चलो ठीक है, ठीक है। अब माइनस इसमें 1,20,00,000 कर दोगे तो आपको आ जाएगा 17,314.07। चेक करते हैं ये लोगों को क्या आंसर है, तो सेम 17,344.1.5 पॉइंट में कुछ तो डिफरेंस है, आप बराबर सॉल्व करना, आपको वही आंसर मिलेगा। आपने जो सॉल्व किया वो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा? मतलब उसके आसपास ही आंसर, मतलब वो करेक्ट ही आंसर है। समझा कैसे सॉल्व किया? ये मैंने किसके लिए किया, ऐसे अपने को किसके लिए करना है, और सभी के लिए सेम रिवर्स ऑर्डर अप्लाई होगा। वापस से यूरो के लिए 1,20,00,000 स्पॉट वैल्यू लिया इंटू 1 प्लस इसका इंटरेस्ट कितना है 5.50 अपॉन 100 3 मंथ्स के लिए, इंटू ये फॉरवर्ड वैल्यू है, ये स्पॉट वैल्यू है। पहले आप इतना ब्रैकेट सॉल्व करोगे और उसमें माइनस करोगे 1,20,00,000। इसको सॉल्व कर रहे हो 1,72,08,000। आप मैनुअली सॉल्व करना, हो सकता है पॉइंट में कुछ डिफरेंस आए, कंसेप्ट क्या है वो खाली समझो। फिर जीबीपी के लिए भी सॉल्व करना है, तो सेम जीबीपी के लिए भी सॉल्व करोगे 120। ये कहां से आया, दिया था, वापस से बोल देता हूँ 80 पॉइंट, ये आपका स्पॉट वैल्यू है, कितने परसेंट पे है 6%, कितने मंथ्स के लिए 3, और ये क्या है फॉरवर्ड वैल्यू। यहाँ पे जब आप स्पॉट को डिवाइड करते हो तो फॉरवर्ड को मल्टीप्लाई करते हो, ये समझ में आया पक्का? अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर फॉरवर्ड वैल्यू क्या आएगा, डिवाइड होगा, ये ध्यान में रखना। क्लियर? इसको डिवाइड किया, आपका आंसर है 175.4। हो सकता है आंसर डिफर करे लेकिन कैलकुलेशन बराबर है। डन, बस इस टॉपिक में यही है, यहाँ पे और कुछ नहीं करना है। बोरोइंग वुड बी डन इन यूरो सिंस द लायबिलिटी इज द लोएस्ट वन। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1,73,441 है,
1,72,000 है, 1,75,000 है, तो कौन से करेंसी से अपने को बोरो करना चाहिए? तो हमको यूरो डॉलर से बोरो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है, जबकि इंटरेस्ट इधर 5.5 है, इधर 4.25, इधर 6 है, फिर भी 5.5 अपने को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, क्योंकि डॉलर का वैल्यू इधर कम हो गया। समझ में आया? चलिए, बस इस टॉपिक में यही काम है। आईएनआर दिया गया है, आईएनआर का रेट दिया हुआ है, दो रेट्स दिए गए, आप देख सकते हैं, बिड वैल्यू, आस्क वैल्यू, फॉरवर्ड का बिड वैल्यू, फॉरवर्ड का आस्क से मतलब यहाँ पे 2% दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिसाइड ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर बोरोइंग INR 5 million फॉर टेम्पररी पीरियड फॉर 6 months एट रिस्क फ्री, इग्नोर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। INR में बोरो करना है, USD INR के फॉर्म में ही दिया हुआ है, देख लो, डायरेक्ट दिया हुआ है कोट है, तो डायरेक्ट कोट है तो टेंशन नहीं है। तो हम नेट लायबिलिटी फॉर बोरोइंग INR, डायरेक्ट कोट है तो हम लोग डायरेक्टली बोरो कर रहे थे, इसके पहले मैंने USD क्योंकि इनवर्स लिखा था, अब डायरेक्ट बोरो करूंगा, कितना बोरो करूंगा? 5 million, मतलब 50 लाख, इनटू जो भी परसेंट है, कितना परसेंट है, तो बोरो करना है तो कितना परसेंट आएगा? 6%। एक ही रेट दिया हुआ है, कितना? 6%। कितने मंथ्स के लिए? 6 months के लिए। 50 लाख का 6% डायरेक्टली कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? अभी यहाँ पे 6%, 6 months आप प्लस करोगे, यहाँ पे आपको आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है? 3 लाख आ रहा है ना, डायरेक्टली 50 लाख का 6% आप 6 months के लिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 3 लाख। तो ये हो जाएगा 50 + 3, 53 lakhs। 53 lakhs में से 50 माइनस करोगे तो 3 लाख ही आने वाला है। देखो 3 लाख है, 1.5 लाख आ रहा है, आपने 3 लाख पूरे साल का कैलकुलेट किया है, 50 लाख का 6% पूरे साल का है, हाफ ईयर का 1.5 लाख हो जाएगा ना, 150 बराबर है वो 1,50,000। क्लियर? नहीं समझा? कैलकुलेटर लो, 50 लाख का 6% कैलकुलेट करो, 5 6 30, 3 लाख आएगा। 3 लाख नहीं लिखा ना, 3 लाख और उसका हाफ करने का है, हाफ ईयर का है, तो 1.5 लाख आएगा। तो ये कितना आएगा? 51,50,000 होएगा, माइनस 50 लाख करोगे तो इधर 1.5 लाख ही आएगा ना। ये फॉर्मूला ये लोग ने लिखा है, बट मेरे दिमाग में कैलकुलेशन है, 50 लाख का 6% हाफ मंथ के लिए। हाँ, क्लियर? सेकंड पे जाते हैं, अब USD INR पे जाते हैं। ये तो डायरेक्ट कोड था, इधर रेट्स वगैरह कुछ नहीं था। अब यहाँ पे बिड वैल्यू है, आस्क वैल्यू है, बिड वैल्यू है, आस्क वैल्यू है, स्पॉट भी है और फॉरवर्ड भी है। तो अब इधर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे कोई रेट्स नहीं था, तो अपन ने कितना बोरो किया था? 50, अपने डायरेक्ट दिया। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे सेम, अगर मैं USD में बोरो कर रहा हूं तो मेरे लिए तो इनवर्स हो गया, तो यहाँ पे स्पॉट वैल्यू, समझ में आया? और इसमें फॉरवर्ड वैल्यू, ये आपने जो लिया इसका स्पॉट वैल्यू का बिड वैल्यू लिया और इसका आस्क वैल्यू लेने का, ठीक है? तो यहाँ पे इसका हमने कौन सा वैल्यू लिया है? आस्क वैल्यू लिया है। क्लियर? तो ये इधर बिड वैल्यू है, यहाँ पे आस्क वैल्यू है। नॉर्मल केस में सिंगल रेट दिया रहता है, कितना? 50 मिलियन, कितना परसेंट? तो यहाँ पे 4.25, 4.50, मैक्सिमम कितना है? क्लियर हो गया? कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स। सेम कैलकुलेशन अब पहले खुद ही कर लो तो ही समझ में आएगा। 50 लाख डिवाइड बाय 48.8830, मैं लिखता हूं, आप बोलते जाओ। 102,285.04 इनटू, ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, 450 डिवाइड बाय 100 इंटू 6 डिवाइड बाय 12, या तो पहले मल्टीप्लाई बाय 1200 करोगे तो भी चलेगा, प्लस 1 कर दो, 1.0225 इंटू 49.2360, 50.3438। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 102,285.04, 51, 49, 41.8.61 माइनस कितना करूंगा? 50 लाख, तो इधर आ जाएगा 1,49,418.61, 1,49,419, राउंड ऑफ कर दिया, 18.6 था ना, तो 19 कर दिया। समझ में आया कैलकुलेशन? सेम यहाँ पे आते हैं। अब ये तो हो गया तुम्हारा USD का कैलकुलेशन, अब यूरो का कैलकुलेशन करते हैं।
देख, यूरो आईएनआर दिया हुआ है, सेम इनवर्स कोट कैलकुलेट होगा। कौन सा वैल्यू लिया यहाँ पे? स्पॉट वैल्यू 45 75 45 बिड। यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिया? 75 आस्क वैल्यू इसका। डन। 50 मिलियन, इधर कितना परसेंट? तो भाई 4.755 में 5, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो ये कैलकुलेट करना, उसमें से 50 लाख माइनस करोगे 1,48,000। जीबीपी के लिए जाएंगे, सेम स्पॉट वैल्यू ले लिया, बराबर है कितना परसेंट? 5.25 5.50 5.50 लिया, बराबर है। यहाँ पे आस्क वैल्यू कितना है? 90.6780, सेम माइनस करो तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 1,49,000। कौन सा बेटर लग रहा है? ये 1.5 लाख है, ये 149,400 है, 1,48,000 है, 1 लाख तो 1,48 यूरो को ही अपने को समझ में आ गया। क्लियर? बस ये टॉपिक में इतना ही। और एक सम करते, द अमाउंट टू बी बोरोड इन द करेंसी इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द स्पॉट। देखो यहाँ पे लिखा, बोल वही द अमाउंट टू बी बोरोड in the currency is arrived at by dividing with the spot bid rate, because this amount of foreign currency when sold to the bank would yield an amount required to be borrowed. The accepting bank would purchase at market bid rate. तो हमेशा जब भी अपने को कोट निकालना है तो अपन कौन सा वैल्यू लिखते हैं? बिड वैल्यू लिखते हैं। When interest rate are provided on two-way basis, the left-hand rates are represent the deposit rate and right-hand rate represent the leading rate. The leading bank would therefore charge the market leading rate. आप देख सकते हैं दो रेट्स दिए गए, तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड भी दिख रहा है, राइट हैंड साइड भी दिख रहा है, बराबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड का रेट होता है उसे हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिपॉजिट का रेट। और जो राइट हैंड साइड का रेट होता है वो क्या होता है? लीडिंग रेट होता है। और जो बैंक होता है वो कौन सा रेट पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है? लीडिंग रेट पे। तो हमने हर बात में रीडिंग रेट ही लिया हुआ है राइट हैंड साइड का। तीसरा है, एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड borrowing would be required to buy the maturity amount in foreign currency at selling bank ask rate, इसलिए हमने हमेशा यहाँ पे कौन सा रेट लिखा है? ask rate लिखा है। अभी समझ में आ गया? चलिए ठीक है, वापस से सेम चीज कर रहे। सेम दिया हुआ आईएनआर में कितना मिलियन? 8 मिलियन। सेम क्वेश्चन है यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर। चलिए सबसे पहला आईएनआर के लिए 8 मिलियन है, 5.65 5.90। यहाँ पे क्या करने बोला है? इन्वेस्टमेंट। इसके पहले सब में क्या था? बोरोइंग्स। इन्वेस्टमेंट तो समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे रेट देख लो 5.65 बराबर है 8 मिलियन से। डायरेक्टली वही कैलकुलेट करो तो 80 लाख का, आप खुद कैलकुलेट करो। 80 लाख का 5.6% कैलकुलेटर पे लो, 80 लाख इंटू 5.65% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 2,26,000 डायरेक्टली इंटरेस्ट। तो ये फॉर्मूला लिखा रहे आप 2,26,000 के अंदर ऐड करके बाद में 80 माइनस करोगे, वही सेम ब्याज आने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वेस्ट करना है। बोरोइंग्स फ्रॉम यूएसए, बोरोइंग्स नहीं, यहाँ पे क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो कोट है वापस से 80 मिलियन 48.8860। देखो कुछ तो चेंज हो गया। स्पॉट वैल्यू में हमने क्या लिखा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोरो कर रहे तो अपन ने कौन सा वैल्यू लिखा था? बिड। इन्वेस्ट किया तो हमने कौन सा वैल्यू लिखा? आस्क। तो जब भी आप इन्वेस्ट करोगे तो आस्क वैल्यू है, सेलिंग प्राइस। समझ में आया? कितना परसेंट? तो 4.25 में ये लिया जाएगा, कम परसेंट। क्लियर? कितने मंथ्स के लिए? 6। और यहां पे क्या लिखा है? देखो लॉजिक क्लियर हो गया अभी। चलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बता देता हूं। 80 लाख इंटू 4.25% निकालो, निकाला, इंटू 6 डिवाइड बाय 12 करो, किया, जो भी अमाउंट आया डिवाइड बाय 48.8860 कर दो।
किया, मल्टीप्लाइड बाय 49.2330। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ जाने, जैसा सॉल्व कर दे, इतना कंफ्यूज हो गए। ये आप सॉल्व करोगे, ये इंटू ये डिवाइड बाय 12 से करोगे, +1 करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको डिवाइड करके सॉल्व करोगे। उसमें कितना माइनस करोगे? 80 माइनस करके आपको आएगा 2,27,900, जैसा पिछला सम कर रहे थे सेम। हाँ आएगा ही, मेरे को मालूम है आएगा ही। क्लियर है? क्लियर। ये आ गया। तीसरे पे जा रहे हैं। तीसरा कौन है? यूरो वाला है। सेम कैलकुलेशन। यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखा मैंने? आस्क वैल्यू लिखा। यहाँ पे मैंने कौन सा वैल्यू लिखा? बिड। बस ये समझने का था इस सम के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.75, कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। हो, ये देखना है कि यहाँ पे इन्वेस्टिंग बोला है कि बोरोइंग बोला है, कितना मिलियंस बोला है, उसके हिसाब से उसके ऊपर कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आ रहा है 2,27,274 एंड तीसरे वाले का भी सेम कैलकुलेशन किया, 2,27,876। अब बताओ सबसे कम भाई होम करेंसी अगर मैं बोरो कर रहा हूँ 2,26,000, 2,27,000, 2,27,900, 2,27,274, 2,27,876 इज द लोएस्ट। 900 एंड सबसे ज्यादा ब्याज किधर मिल रहा है? 2,27,992, 227, सबसे ज्यादा ब्याज मुझे मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ पे लिखा गलत गया है, बोरोइंग वुड बी मेड डन, इन्वेस्टमेंट वुड बी डन इन यूएस सिंस द लायबिलिटीज लोएस्ट। लायबिलिटीज लोएस्ट नहीं, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इज मोर। ये शायद कॉपी पेस्ट में लिखा गया है। ठीक है, समझा गया? बस इतना ही टॉपिक है, इसके अंदर और कुछ नया नहीं आएगा। ये मैक्सिमम था। आप आपका बुक रेफर करोगे तो आपको समझ में आएगा। और है क्या समझ? यस, वही सेम चीज जो लैंग्वेज लिखा था, यहाँ पे स्पॉट आस्क वैल्यू लिखा जाएगा, यहाँ पे बिड रेट लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है इंटरेस्ट, उसके बारे में। क्लियर है क्या? यस, आज इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।